नेपाल के पोखरा में रविवार को हुए विमान हादसे में अब तक 68 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं, जबकि 4 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। रात में रेस्क्यू रोक दिया गया था, लेकिन सुबह फिर से राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए गए। पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के ठीक पहले दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान में 68 पैसेंजर और 4 चालक दल समेत कुल 72 लोग सवार थे, जिनमें 5 भारतीय भी शामिल थे। नेपाल सरकार ने दुर्घटना की जांच के लिए 5 सदस्यीय आयोग बनाया है। वहीं इस त्रासदी पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखने के लिए आज नेपाल के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। नेपाल में विमान त्रासदी की ये तस्वीरें जिसने भी देखी उसका दिल दहल गया। ये तस्वीर विमान में सवार एक युवक सोनू ने बनाई। इन तस्वीरों में हादसे का एक एक पल दहशत की पूरी गवाही दे रहा है। इन तस्वीरों में प्लेन में सवार एक युवक फेसबुक लाइव के जरिए तस्वीरें दिखा रहा है। वो पोखरा पहुंचने पर बहुत खुश दिखाई दे रहा है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। सोनू के साथ उसके दोस्त भी खुश हैं। इन्हें क्या पता था कि अगले ही पल विमान आग के शोले में तब्दील हो जाएगा। सोनू ने पहले विमान के अंदर और फिर बाहर की तस्वीरें दिखाई। कुछ सेकंड बाद अचानक प्लेन हवा में तेजी से हिलने लगता है। फेसबुक लाइव के दौरान ही तस्वीरें धुंधली होने लगती हैं और फिर आग की लपटें दिखाई देने लगती हैं। प्लेन क्रैश हो जाता है। 25 सेकंड का वीडियो अब सोनू और उसके दोस्तों की आखिरी याद बनकर रह गया है। सोनू अपने दोस्तों के साथ नेपाल घूमने गए थे। इसी दौरान ये दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। सोनू के मोबाइल के जरिए फेसबुक पर नेपाल प्लेन के हादसे की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो में हादसे से पहले और बाद की तस्वीर कैद है, जिसमें हंसी खुशी से लेकर चीख पुकार सुनाई दे रही है और फिर आग ही आग नजर आती है। नेपाल के पोखरा में जहाँ प्लेन क्रैश हुआ वो पहाड़ी इलाका है। आग लगने और विस्फोट के बाद प्लेन के हिस्से गहरी खाइयों में गिर गए, जिसकी वजह से यात्रियों की बॉडी निकालने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के शवों को रिकवर कर लिया गया है। जिन शवों को पहचानना मुमकिन नहीं है, नेपाल सरकार उन शवों की डीएनए सैंपलिंग कराने जा रही है। यति एयरलाइंस के ATR 72 विमान ने काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरी थी। इस प्लेन में 68 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर समेत कुल 72 लोग सवार थे, लेकिन पोखरा में लैंडिंग से ठीक 10 सेकंड पहले प्लेन क्रैश हो गया। इन हादसे में जिन 5 भारतीयों की मौत हुई है, उनमें सोनू जायसवाल के अलावा संजय जायसवाल, विशाल शर्मा, अनिल राजभर और अभिषेक कुशवाहा शामिल हैं। प्लेन क्रैश कास्की जिले के पोखरा में पुराने एयरपोर्ट और पोखरा एयरपोर्ट के बीच सेती नदी के पास हुआ। पोखरा एयरपोर्ट ATC के सोर्सेज के मुताबिक पायलट ने पहले पूर्व की तरफ से लैंडिंग की परमिशन मांगी थी और परमिशन मिल भी गई, लेकिन थोड़ी देर बाद पायलट ने पश्चिम की तरफ से लैंडिंग की परमिशन मांगी और दोबारा परमिशन दे दी गई, लेकिन उससे पहले ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इलाके के लोग धमाके की आवाज सुनकर हादसे वाली जगह की तरफ दौड़े, जहां आग ही आग फैली थी। जो हम इधर आए ना, तब उसमें आवाज आया था एक जोर से। तब हम उधर से 2-3 आदमी रनिंग करके आए इधर देखने के लिए। तब बाद में देखा तो एयरपोर्ट विस्फोट हो गया था। इसके बाद हम लोग इधर आके देखे 2 आदमी तो जिंदा जो उद्धार करा था, उसको तो गंडकी हॉस्पिटल में लेके गया। इसके बाद 6-7 लोग फिर प्लेन के नीचे उसमें दब गया था, तो उसको निकल गया। धड़ाम से आवाज़ हम सुने, घर में थे हम लोग। उसके बाद धड़ाम से आवाज़ आई। उसके बाद हम लोग निकल के छत के ऊपर गए तो फिर देखे धुआं। तो हम लोगों को लगा कि ऐसा कि मतलब लगता है एयर जो है क्रैश हो गया है। तो हम लोग दौड़ते दौड़ते इधर आए और मैं और मेरा दोस्त
दीपक, हम दोनों दौड़ते दौड़ते आए। उसके बाद दीपक जो है उधर बचाने के लिए, उन लोगों को बचाने के लिए नीचे गया। इस प्लेन में 8 अलग अलग देशों के कुल 68 यात्री सवार थे, जिनमें नेपाल के 53, भारत के 5, रूस के 4, साउथ कोरिया के 2, आयरलैंड के 1, अर्जेंटीना के 1 ऑस्ट्रेलिया और 1 फ्रांस का नागरिक सवार था। इसमें 3 नवजात और 3 बच्चे भी शामिल थे। प्लेन क्रैश पर भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर शोक जताया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट करते हुए लिखा, नेपाल में हुए दुखद विमान हादसे में हुई जनहानि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी संवेदना और प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। ओम शांति। पोखरा में हुए इस विमान हादसे के बाद अब हर मृतक की अपनी कहानी निकलकर सामने आ रही है, जो दिल को और छलनी कर रही है। कोई काठमांडू अपनी मन्नतें मांगने गया था, तो कई नेपाल की खूबसूरत जगहों की सैर करने, लेकिन अब उनके परिवार वालों के पास बस दुख भरी यादें बाकी हैं। यति एयरलाइंस का जो विमान ATR 72 क्रैश कर गया, उसकी को पायलट अंजू का टेक ऑफ के बाद प्रमोशन होने वाला था, लेकिन ये उड़ान उनकी आखिरी उड़ान साबित हुई। को पायलट अंजू के पति दीपक पोखरेल भी यति एयरलाइंस में ही को पायलट थे, और वो भी 16 साल पहले एक विमान को उड़ाते वक्त दुर्घटना का शिकार हो गई। अंजू भी अपने प्रमोशन से चंद घंटे पहले हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे के बाद नेपाल में उड़ान के खतरों पर एक बार फिर चर्चा जोरों पर है। इससे पहले नेपाल में बीते 12 साल में 8 बड़े विमान हादसे हो चुके हैं। 2010 से लेकर अब तक यहाँ 166 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 2022 में तारा एयरलाइन का विमान क्रैश हुआ था। इस दुर्घटना में 4 भारतीयों समेत 22 लोगों की मौत हुई थी। 2018 में US बांग्ला एयरलाइंस फ्लाइट क्रैश हुई थी। इस हादसे में 51 लोगों की मौत हो गई थी। 2016 में तारा एयर फ्लाइट क्रैश हुई। विमान में 23 सवार थे, कोई नहीं बचा। 2012 में सीता एयर फ्लाइट 19 लोगों की मौत हुई, कोई नहीं बचा। 2012 में ही अग्नि एयर डोनियर क्रैश हुआ। हादसे में पायलट समेत 15 यात्रियों की मौत हो गई। उससे पहले 2011 में बुद्ध एयर फ्लाइट क्रैश हुई। जहाज में सवार सभी 22 लोग, जिनमें 10 भारतीय नागरिक भी शामिल थे, मारे गए। 2010 तारा एयर ट्विन क्रैश, जहाज पर सवार सभी 22 लोग मारे गए। 2010 अग्नि एयर फ्लाइट क्रैश, इसमें सवार सभी 14 लोगों की मौत हो गई। नेपाल में उड़ान भरना बेहद खतरनाक है और इसकी वजह है सकरी घाटियों के चलते विमानों को टर्न लेने में कठिनाई, मौसम का तेजी से बदलना, बेहतर रेडार और काबिल स्टाफ की कमी होना। खराब एविएशन रिकॉर्ड से 28 देशों में उड़ान पर प्रतिबंध लग चुका है। एविएशन अथॉरिटी भ्रष्टाचार के आरोपों से भी घिरी है। नेपाल में लगातार हो रहे विमान हादसों के बीच जहां एक तरफ नेपाल की एयरपोर्ट अथॉरिटी की सफाई आई है, तो दूसरी तरफ नेपाल कैबिनेट ने भी सख्ती दिखाई है। PM पुष्प कमल दहल प्रचंड ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। नेपाल की अथॉरिटी की ओर से कहा गया है कि विमान हादसा मौसम नहीं बल्कि तकनीकी खराबी की वजह से हुआ। इसके अलावा नेपाल कैबिनेट ने सभी डोमेस्टिक विमानों की उड़ान भरने से पहले प्राविधिक जांच को अनिवार्य करने का नियम कड़ाई के साथ लागू करने के लिए एयरलाइंस कंपनियों को निर्देश जारी किया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ नेपाल की तरफ से कहा गया है कि मैकेनिकल खराबी की वजह से दुर्घटना हुई है। उड़ान से पहले सभी टेक्निकल जांच और प्रोसेस को पूरा किया गया था और उसमें कोई भी टेक्निकल खराबी नहीं दिखाई दी। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। खास बात यह है कि नेपाल के जिस पोखरा एयरपोर्ट के पास हादसा हुआ, उसका उद्घाटन 14 दिन पहले ही हुआ है। नेपाल के पोखरा एयरपोर्ट का निर्माण चीन के एक्सिम बैंक के लोन पर हुआ है। इस एयरपोर्ट का उद्घाटन नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने किया था। इसके अलावा महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि उद्घाटन के दिन उसी विमान का डेमो फ्लाई किया गया जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। यति एयरलाइंस के 9N ANC विमान के जरिए पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन यानी 1 जनवरी 2023 को डेमो फ्लाई किया गया। इस विमान की क्षमता 17 यात्रियों की है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 309 मील यानी करीब 500 किलोमीटर प्रति घंटा है। 2 इंजन वाले इस विमान में प्रैट एंड व्हिटनी PW127 इंजन लगे हुए हैं। हादसे के बाद अब धुआं रह गया है और रह गए हैं कई सवाल जिनके जवाब तलाशने में वक्त लगेगा।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।